नमस्कार किसान भाइयों। आज हम आए हैं, देखिए करेले की खेत में आए हुए हैं कि आपको करेले से जुड़ी हुई जो भी जानकारियां हैं, हमारे साथ हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अजय यादव जी, जो आपको बताएंगे कि जो करेले की फसल है उसकी देखभाल कैसे करें जिससे आप अच्छा से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार भाई। डॉक्टर साहब, किसान भाइयों को हमें बताइए कि करेले की खेती में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कैसे करें जिससे अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें। देखिए, आपका यह प्रश्न बड़ा ही रोचक है किसानों के लिए। और एक करेले की खेती किसानों को बड़ा लाभदायक सिद्ध होती है। ये जी यदि किसान इसको सही ढंग से करें, उनके पास जानकारी सही तथ्य में पहुंचे, तो किसान इसको बेहतर ढंग से खेती करता है। जैसे इसमें बरसात के मौसम में आप जानते हैं कि जो भी करेले की खेती लोग करते हैं उसमें स्टेकिंग बनाई जाती है। जी जैसे आप देख रहे होंगे, कैमरा घुमा लीजिए। जी ये अभी हमने यहाँ पर जो है अभी इसको केवल चढ़ाया जा रहा है जी स्टेकिंग के सहारे। जी अभी बाद में जैसे जहाँ ये खड़े हुए हैं, इसके बीच में तार प्लास्टिक का इस पे लोग एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे अच्छा। और इसके सारी जो बेल हैं हाँ उस पर फैलेंगी। जी जब फैलेंगी तो फिर इसका फल जो है जो बनेगा वो नीचे की तरफ लटकेगा। जी तो इसमें जो है बेहतर ये होता है, सबसे बढ़िया सब्जियां जो हैं उसी की होती हैं जो जमीन से टच नहीं होता है, कोई जी दाग नहीं आता है। जी लेकिन उससे पहले आपको बहुत सारे प्रबंधन करने पड़ते हैं। जी सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि पत्तियों पर देखिए कहीं पर जैसे कीट लग जाते हैं जी और पत्तियों को वो जो है लगातार खाते रहते हैं, होल हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि पत्तियों में बहुत कम जो है भोजन बनना शुरू होता है, जी तो पौधे धीरे धीरे कमजोर होते हैं। जी यानी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वह धीमी गति हो जाती है। जी तो उसके उपचार के लिए हम या तो जैसे प्रोपोनेफास प्लस साइफरमेथ्रिन आता है, जी उसको जो है हम 3 ml से कम 2.5 और 3 ml के बीच में दवा लेते हैं और 1 लीटर पानी की दर से घोल बनाते हैं, उसका हम स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं। जी दूसरा पॉइंट इसमें आता है, आप देखे होंगे जैसे पत्तियों में एंथ्रेक नोज लगता है। जी एंथ्रेक नोज है और कुछ ऐसी इसकी बीमारियां हैं जो इसमें आती रहती है, जो फंगस के द्वारा आती हैं ये। जी तो आप इसको देखें क्योंकि पत्तियां भी पीलापन होने लगती हैं, ये इसका मेन कारण होता है ये। जी और इसकी वजह से 2 प्रकार से होता है। आप देखिएगा कि एक तो पत्तियां हमारा ये फंगस के द्वारा होता है, दूसरा आप देखेंगे कि पत्तियां सिकुड़ करके पीली होती हैं, जी जो गुच्छे में हो जाती हैं, पत्तियां मोटी दिखने लगती हैं जी और छोटी हो जाती हैं। जी ये वायरस के द्वारा आता है। जी तो पहले फंगस और वायरस की पहचान हम इस प्रकार से करते हैं। जी जो फंगस के द्वारा इस प्रकार से जो पत्तियां पीली होती हैं, पत्तियों के आकार में कोई सिकुड़न नहीं होता है, लेकिन पीलापन आता है ये। जी तो इसमें हम फंजीसाइड का प्रयोग करते हैं। जी इसमें चाहे हम कार्बेंडाजिम मिला लें, इसका प्रयोग कर लें, जी या हम मैंको जेब का भी प्रयोग कर सकते हैं जी इसके लिए। तो आप इन दवाओं का प्रयोग करके आप इन रोग से बच सकते हैं। जी अब दूसरे पॉइंट आता है जो वायरस होता है। बरसात की सबसे बड़ी बीमारी वायरस ही है, अच्छा। जिसमें आप देखेंगे काफी पौधे लगातार खराब हो जाते हैं। हाँ आप पहले ध्यान दीजिए, जो पौधा आपका खराब हो रहा है जी या जो बेल खराब हो रही है वहां नीचे से कट करिए आप। अच्छा। अगर यदि पूरा पौधा खराब हो गया है तो आप उसको उखाड़ दीजिए। जी उखाड़ करके आप किसी दूर जगह जाकर गड्ढे में दबा दीजिए। जी उसके बाद क्यों इसलिए हम करते हैं कि जब ये हमारी व्हाइट फ्लाई जो सफेद मक्खियां होती हैं, जी जब ये बैठती हैं रस चूसते हैं भोजन के लिए, तो जैसे इन्फेक्टेड प्लांट पर बैठे वहां रस चूसे, फिर दूसरे प्लांट पे गई, जी तो ये उनका जो है एक दूसरे से इन्फेक्शन बढ़ता है। तो धीरे पूरी फसल जो है कमजोर हो जाती है, खराब हो जाती है, जी किसान का बड़ा लॉस होता है इसमें। जी इस प्रकार से इसको रोकने के लिए हम जो है इसमें एक दवा आती है इमिडाक्लोप्रिड, जी ठीक है। जी और इसका जो रेशियो होता है छिड़काव का, ये 10 लीटर पानी में 3 ml दवा जी पड़ती है ये। जी ध्यान रहे, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए आप इसमें जी 10 लीटर पानी हो और दवा मात्र 3 ml हो। जी हम इसका छिड़काव इसलिए करते हैं कि जो व्हाइट फ्लाई जो मक्खियां आती हैं वो कंट्रोल हो जाती हैं, वो नहीं बैठती हैं। जी जब नहीं बैठेंगी तो रोग एक दूसरे से दूसरे प्लांट पर नहीं जाएगा, ये कम होता है। जी इस प्रकार से हम जिसको हम लोग बोलते हैं करेले का जो है पीला मोज़ेक रोग, जी पीलापन आता है, जी तो हम इस वायरस को यहीं पर कंट्रोल करते हैं, कम करते हैं, जी खत्म नहीं कर पाते हैं। अच्छा। हाँ, तो इस प्रकार से करने से हमारी फसल बच जाती है। अब जब फसल इससे बच गई तो इसमें जाहिर सी बात है
इसमें फ्रूट भी बहुत ज़्यादा आएंगे, जी फल लगेंगे बढ़िया, तो सब्जियों का उत्पादन अच्छा होगा ये। जी इस प्रकार से अगर किसान भाई इस प्रकार से मैनेज करें, इसका प्रबंधन, जी मेन यही तो प्रबंधन होता है, जी तो इनको एक अच्छा लाभ बरसात के मौसम में इस फसल से मिल सकता है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद भाई।